जय हिंद और हर हर महादेव सभी को। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में रहेगी, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये वीडियो रहेगी बीएसएफ एचसीएम के फिजिकल के बारे में। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फिजिकल के बारे में। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कर देख लेते हैं वीडियो में डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आप सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा एक एक प्रोसेस तक आप सेंटर तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्टे के बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपका रनिंग ट्रैक किस तरीके का है, वहाँ पे किस सड़क है कि क्या ट्रैक है और कितने मीटर का है, सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि जैसे आप सेंटर में अंदर एंटर होंगे तो बाहर निकलेंगे, इस बीच जो भी हुआ उसका मैं पूरा एक कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं रिजल्ट भी शेयर करूंगा अपने ग्रुप का, साथ ही साथ अपना रिजल्ट भी शेयर करूंगा कि क्या रहा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि आप सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। तो सेंटर तक पहुंचने के आपके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के थ्रू, दूसरा रास्ता है मेट्रो स्टेशन के थ्रू। तो आपको इस मेट्रो स्टेशन पर आ जाना। तो एक बारी बारी हम डिस्कस करते हैं दोनों रास्ते को। अगर पहले रास्ते की बात करूं तो यह है गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से। अगर आप गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं तो जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे वैसे आपको ऑटो, बस या फिर रैपिडो, तीनों में से आप कोई भी एक साधन लेके डायरेक्ट आप सेंटर तक आ सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं मेट्रो स्टेशन की, तो ये सबसे कन्वीनियंट वे है आपको सेंटर तक जाने का। जैसे कि मान लेते हैं आप में से बहुत से लोग यूपी या फिर बिहार साइड से आ रहे होंगे। तो अगर हम दो रेलवे स्टेशन से हम बात करते हैं कि आप दो रेलवे स्टेशन के थ्रू कैसे पहुंचे। पहले स्टेशन की बात करते हैं तो वो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के थ्रू। अगर आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन के थ्रू आ रहे हैं तो आपको मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट मेट्रो लेते ही आपको राजीव चौक आ जाना है। जैसे आप राजीव चौक आएंगे वहां से आपको मेट्रो चेंज कर लेनी है और आपको इस मेट्रो स्टेशन पे आ जाना है। तो मैं लिख देता हूँ, येलो लाइन पकड़नी है आपको वहां से और आपको इस रेलवे स्टेशन तक आ जाना है। अगर मैं बात करूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे कि आप येलो रूट में ही पड़ता है, तो आप वहां से मेट्रो लेके डायरेक्ट सेंटर तक आ सकते हैं इस मेट्रो स्टेशन पे। जैसे आप इस मेट्रो स्टेशन पर आएंगे वैसे ही आपको आगे के लिए बस ले लेनी है। तो बस का नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 111B ये बस का नंबर है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको ये इस नंबर पर बैठ जाना है और ये आपको डायरेक्ट सेंटर तक छोड़ देगी। आगे अगर मैं बात करूँ स्टे की, तो स्टे से अगर मैं रिलेटेड बातें करूं तो जैसे आप बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, जैसे बस स्टैंड पे पहुंचेंगे सेंटर के बाहर, वहां पर आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो स्टे के बारे में बात करेंगे। आपको डायरेक्ट स्टे भी दिखा देंगे, जो कि हार्डली आपका प्राइस होगा 150 to 200 में आपको पर पर्सन वहां पर स्टे के लिए मिल जाएगा। तो आगे हम वीडियो में आगे बात करते हैं। तो इस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है रनिंग ट्रैक। तो मैं आपको बता दूं रनिंग ट्रैक है वो रोड पर हो रही है वहां पर, और ये एक व्यू मैप है या फिर कह सकते हैं एक आइडिया है कि रनिंग ट्रैक किस तरीके का। यहाँ से आपकी स्टार्ट लाइन है और यहाँ से आपको फिर इस तरीके से जाना है, फिर आपको इस तरीके से जाना है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से और आते हुए यहाँ पर यहाँ जाना है। तो आपको ध्यान रखना है जो ये यहाँ पर ये स्लोप है ये काफी डिफिकल्ट होता है। कई बच्चे यहाँ से 5 मीटर आगे भी चले जाते हैं स्पीड को कंट्रोल ना करने के चक्कर में। तो आप इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं रूट का। और एक इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बता दूं, जैसे आपकी रनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर जैसे कि इस एरिया में आ रहे होंगे तो यहाँ पे हल्का सा चढ़ाई है, यहाँ से आप हल्का सा आपको थोड़ा सा चढ़ाई की तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे आप इस साइड आएंगे तो हल्का सा ढलान है, तो ये आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे चढ़ाई है और यहाँ पे ढलान है थोड़ा सा। तो ये एक आइडिया है, ये थोड़ा गलत भी हो सकता है लेकिन मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल वे में ये एक पूरा आइडिया है। अगर आप इस पूरे ट्रैक को अगर सम भी करेंगे तो ये 800 मीटर के करीब पड़ रहा है। तो आपको इसके 2 राउंड लेने हैं जो तब जाके आपका 1600 मीटर कंप्लीट होगा 6 मिनट 30 सेकेंड। तो आगे वीडियो में आगे बात करते हैं जो कि होने वाली है कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो जैसे आप सेंटर के अंदर बाहर होंगे तो आपको ज्यादातर बच्चे 4:30 और 4 o'clock चले जाते हैं सेंटर पे। तो आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। इसके मैं बेनिफिट और इसके नुकसान भी आपको बताऊंगा कि आप जल्दी जाने के क्या फायदे हैं और जल्दी जाने के क्या नुकसान है। तो अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपका जो बैच है वो स्टार्टिंग में बनता है। अगर आप लेट जाते हैं तो आपका बैच लेट बनेगा। तो लेकिन ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप 4:30 पहुंच रहे हैं तो जो एंट्री स्टार्ट करते हैं वो 5:40 के करीब करते हैं। उसके बाद फिर बैच बनाते हैं, धीरे धीरे आपका जो नंबर बढ़ता है वो 6 o'clock से लेकर 6:15 तक मान लेते हैं। इस तरफ बढ़ा है पहला बैच, यहाँ से रनिंग स्टार्ट होता है और लगभग सारे बैच को 8 o'clock तक वो फ्री कर देते हैं, मतलब रनिंग करवा देते हैं। उसके बाद बाकी फर्दर प्रोसेस करते रहते हैं। अगर आपको बात करूँ तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो अभी आपको रुकना पड़ सकता है और अगर आप लेट जाएं तब भी आपको रुकना पड़ सकता है। डिपेंड ये करेगा, अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपको पहले
रुकना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और आप जल्दी लेट जाएंगे तो आपको बाद में रुकना पड़ेगा। तो अगर मैं बेस्ट तरीका बताऊं तो आपको लेट ही जाना है, जिससे आपको पूरी नींद लेके जाएंगे तो बॉडी रिकवरी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप में से कई भाई लोगों का कोई डॉक्यूमेंट या में कुछ गलत है, मतलब डॉक्यूमेंट फिल करते समय या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने कोई डिटेल गलत डाल दी है, अगर कोई डिटेल गलत है तो आपको लेट ही जाना है, क्योंकि आपका एक अलग सा वहां पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे कैसे एक लेटर की तरह है, एक लेटर है। साथ ही साथ जो आपका गलत है उसका करेक्शन का एक प्रूफ लेके चले जाना, जो कि फोटोकॉपी होगी। तो आप ये लेके चले जाएंगे तो आपका एक अलग सा थोड़ा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे, और उस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। अगर आप ना बताएंगे उनको कि आपकी कोई डिटेल गलत है लेकिन आप उनको नहीं बता रहे हैं, तो ये आपको फ्यूचर में बाद में दिक्कत हो सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप यहीं पर चेंज करवा लें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो हमारे बैच में 50 स्टूडेंट्स भागे थे, इसमें से 42 ने रनिंग क्लियर कर ली थी, और जो 8 हैं वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और बाकी चेस्ट और हाइट की बात करूँ तो 32 से 32 बच्चों ने, 42 में से 42 ने, सभी ने सारी चीजें क्लियर कर ली थी। तो ये है पूरा प्रोसेस इस वीडियो के ऊपर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ आप फ्यूचर की और वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।